चलिए, आज है आपका नया लेसन है। लेसन का नाम आपके है प्रकाश का अपवर्तन। लेसन का नाम है आपके, लेसन का नाम लेसन 2 है आपका प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आपका नया लेसन है। ये लेसन का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। आपकी पहली हेडिंग भी है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में बताया। अब आपका ये है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं? देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या कह रहा है कि एक बार फिर से देख लीजिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या कह रहा है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि जिस मार्ग से आती है उस मार्ग से हट जाती है। एक बार फिर से देख लीजिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। एक बार फिर से देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और जो ये घटना घटती है, विचलित होने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। एक बार थोड़ा जल्दी से देखिएगा, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन। देखिए, ये आपका पहला फिगर है, ठीक है। पहला फिगर है, देखिए, ये कोई आपतित किरण है। ये कौन सा माध्यम है? ये विरल माध्यम है आपका, ये सघन माध्यम है, यानी कि कांच वाला है, ये वाय वाला है। तो कह रहा है जब वाय वाले से कांच वाले माध्यम में जाती है प्रकाश किरण, तो देखिए कहां से कहां चली जाती है। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, यानी कि इस माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ध्यान देंगे, देखिए ये आपतित किरण है। कह रहा है कि जब विरल माध्यम, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ये आपका विरल माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ये देखिए अपने अभिलंब की तरफ कैसे झुक गई है ना, ये किरण अपने अभिलंब की तरफ झुक गई है। और जाना उसको कहां से? इस डाट डाट से होकर जाना, ठीक है, इस डाट डाट से सीधे में वो निकलेगी किरण, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है, वह अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो देखिए, एक आपतित किरण है, ये विरल माध्यम से जैसे सघन माध्यम में प्रवेश किया है, ये उसका अभिलंब है, तो अपने अभिलंब की तरफ झुक गई है। ये n1 n2, एक n जो है विरल माध्यम है, n2 जो है सघन माध्यम है, वो जो आपका है आपतन बिंदु है। और ये वाय वाला जो माध्यम होता है उसे कहते हैं विरल माध्यम, जो कांच वाला माध्यम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। ये m1 m2 एक पॉइंट है और ये आने वाली किरण आपतित है, और ये इसका I आपतन कोण है, ये R परावर्तन कोण है। लेकिन ध्यान देंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है। मान लीजिए ये जो मेरा हाथ है, ठीक है, मेरा हाथ कोई दर्पण है। अब यहां से प्रकाश, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण है, ये अभिलंब है। जैसे यहां से ये कोई प्रकाश किरण आएगी, इस तरह आ रही है, ठीक है, ध्यान देंगे, कोई प्रकाश किरण इस तरह आ रही है तो ये यहां से आई, ठीक है,
तो सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है। अभिलंब है, ये आपका अभिलंब है, ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, ठीक है, और तुरंत ये यहीं से इस तरह झुक जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जो ये अभिलंब है वो उसी की तरफ झुक जाती है। इसी को क्या कहते हैं, ये पहला नियम है। दूसरा क्या है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। जो हमने नियम बताया है वो विरल वाला था, विरल से सघन में जाने का, तो उसका उल्टा है ये। कह रहा है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। ध्यान देंगे, ये आपतित किरण है, ये आपका N1 N2 अभिलंब है, कोई दर्पण है मान लीजिए, और ये देखिए ये अपने अभिलंब से दूर हट गई, किरण का जाने का मार्ग यह है। तो वही है कि इसका ठीक उल्टा होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब से थोड़ी सी दूर चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का दूसरा, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। एक बार फिर से देखिए दोनों नियम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और दूसरा नियम क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। यही जो है प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम है। चलिए आपको अगली हेडिंग पढ़ाते हैं, सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। चलिए अगली हेडिंग आपकी है विरल माध्यम। हमने आपको बताया कि क्या था, अपवर्तन क्या था, अपवर्तन के बारे में हमने आपको बता ही दिया है और उसके दो नियम थे उसको भी बताया, ठीक है। अब अगली हेडिंग है विरल माध्यम किसे कहते हैं और सघन माध्यम किसे कहते हैं। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या कह रहा है, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अभिलंब से दूर हट जाती है, इससे पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। क्या कह रहा है, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अभिलंब से दूर हट जाती है तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का विरल माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम किसे कहते हैं, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अभिलंब से दूर हट जाती है तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, यदि अपवर्तित किरण, क्या कह रहा है, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अभिलंब से दूर हट जाती है तो जो ये है घटना, इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का विरल माध्यम कहते हैं। नोट हेडिंग डालेंगे, जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं जिसका अपवर्तनांक कम होता, चलिए जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यदि विरल माध्यम किसे कहते हैं, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अभिलंब से दूर हट जाती है तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। एक परिभाषा इसकी और है, नोट में लिख लीजिएगा, जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिए, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अभिलंब से दूर हट जाती है इसे पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। एक बार फिर से क्लियर कर लीजिएगा, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अभिलंब से दूर हट जाती है इसे पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। नोट हेडिंग डाल लीजिएगा, जिसका अपवर्तनांक कम होता है, जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। अगली हेडिंग आपकी है सघन माध्यम, ठीक है। सघन माध्यम, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अभिलंब की ओर झुक जाती है तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। कह रहा है कि यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अभिलंब की तरफ झुक जाती है इसे पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। यदि एक बार फिर से देखिएगा,
यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अविलंब की तरफ झुक जाती है, इसे पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक, क्या कह रहा है सघन माध्यम में? यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अविलंब की तरफ झुक जाती है तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। नोट, ठीक है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, कह रहा है जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसे कौन सा माध्यम कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। एक बार इसकी परिभाषा फिर से देख लीजिए, सघन माध्यम किसे कहते हैं? यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अविलंब की तरफ झुक जाती है ना, उसमें क्या था? दूर हट गई थी, इसमें क्या है? झुक जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? जो होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सघन माध्यम होता है। और नोट में, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। एक बार पूरी परिभाषा फिर से, यदि अपवर्तित किरण सघन विरल माध्यम किसे कहते हैं? यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण से अविलंब से दूर हट जाती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का विरल माध्यम कहते हैं। नोट, जिसका अपवर्तनांक कम हो उसे हम क्या कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। और सघन माध्यम किसे कहते हैं? यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अविलंब की तरफ झुक जाती है उसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सघन माध्यम कहते हैं। और नोट में क्या है? जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होता है, उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। यदि आपको परिभाषा नहीं याद है सघन माध्यम की तो आप लोग ये बता सकते हैं कि भैया जी देखिए, जिसका वो क्या कहते हैं? जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसे सघन माध्यम कहते हैं। जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसे विरल माध्यम कहते हैं। हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि आरएल मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जिससे उनको भी पता सके, ऑनलाइन वो भी देख सके। और हाँ, एक बार और कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो जैसे मैं आपको ऑनलाइन आऊँ आपको पता चले। और हाँ, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।